नमस्कार स्टूडेंट्स। छुट्टियों के बाद आज अपनी पहली क्लास हो रही है। छुट्टियों से पहले अपन ने ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ा था, समास, जो बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का आता है। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का ही एक और टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिया। यह भी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में ग्रामर में पढ़ा है कि शब्द विकारी और अविकारी 2 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाते हैं, और अविकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदलते। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक और विस्मयादि बोधक। तो विकारी शब्द जो होते हैं, उन्हीं विकारी शब्दों में क्रिया आज हम पढ़ेंगे। साधारण सी परिभाषा है, पूर्व की कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा है कि क्रिया वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उन्हें क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहा जाता है। हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है तो वह क्रिया रूप कहलाता है। जैसे लिख धातु में ना लगा देंगे तो लिखना, हंस धातु में ना लगा देंगे तो हंसना। कोई भी वाक्य हमारे सामने है और उस वाक्य में जो शब्द है, उन शब्दों में से ऐसा शब्द जो किसी कार्य के करने का बोध कराता है, वही क्रियापद है। जैसे मैं लिखता हूँ, ये एक वाक्य है। इस पूरे वाक्य में ऐसा शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, तो वो शब्द होगा लिखना। तो यहाँ पर लिखना शब्द जो है वह क्रियापद है। अब देखिए, क्रिया के बहुत से प्रकार होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के अलग भेद हैं, प्रयोग के आधार पर क्रिया के अलग भेद हैं, और संरचना के आधार पर क्रिया के अलग भेद हैं। यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ये अपना टॉपिक हो। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। देखिए स्टूडेंट्स, अकर्मक जैसा नाम से ही दिखाई दे रहा है, अ उपसर्ग लगा है, ए का अर्थ होता है नहीं, और कर्म यानी कर्म। जिस वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। और दूसरी क्रिया है सकर्मक। से का मतलब होता है साथ, विथ। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है वहाँ पर सकर्मक क्रिया मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद, पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। साधारण शब्दों में यदि इसे समझा जाए, अकर्मक यानी जहाँ कर्म की उपस्थिति नहीं है वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक जहाँ क्रिया
कर्म के साथ प्रयुक्त होती है, अर्थात वाक्य में जहां कर्म भी प्रयुक्त होता है वहां सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, डेफिनेशन देखिए, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसा अभी आपको बताया था कि वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होगा और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। जब कर्म प्रयुक्त होता है तब तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, और जब कर्म नहीं होता है तब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे कुत्ता भौंकता है, यहाँ पर भौंकना क्रिया है, भौंकना क्रिया है और कुत्ता है कर्ता, तो आप देखेंगे इसमें कर्म नहीं है, तो यहाँ क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। दूसरा वाक्य है कविता हंसती है, हंसना यहाँ क्रिया है, कर्म है नहीं, कविता यहाँ कर्ता है, तो यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर यानी कविता पर पड़ रहा है। टीना सोती है, सोना क्रिया है, कर्म यहाँ पर भी नहीं है, कर्ता यहाँ टीना है। बच्चा रोता है, आदमी बैठा है। ये जितने भी वाक्य हैं ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। एक चीज यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि किसी भी वाक्य में क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, इसकी यदि हमें पहचान करनी है तो कैसे करेंगे? सदैव नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर वाक्यों में इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि कोई भी वाक्य है उसमें क्या लगाकर प्रश्न करें। क्या लगाकर, पहला वाक्य है कुत्ता भौंकता है, तो एक प्रश्न बनाइए यहाँ, कुत्ता क्या भौंकता है? क्या भौंकता है? तो क्या का यहाँ उत्तर नहीं आ रहा है, कौन का उत्तर तो आ रहा है लेकिन क्या का नहीं आ रहा है। तो जब किसी वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर मिल जाता है तब तो क्रिया सकर्मक है, और उसका उत्तर नहीं मिलता है तब क्रिया अकर्मक है। कविता हंसती है, क्या हंसती है? उत्तर नहीं आया। टीना सोती है, क्या सोती है? उत्तर नहीं आया। बच्चा रोता है, क्या रोता है? उत्तर नहीं आया। आदमी बैठा है, क्या बैठा है? उत्तर नहीं आया। देखो कौन का उत्तर आ रहा है लेकिन क्या का उत्तर नहीं आ रहा है, अपने को उत्तर क्या का लाना है। तो ऐसी स्थिति में अकर्मक क्रिया होगी। दूसरा क्रिया का भेद है सकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊपर अकर्मक में देखा, वहां कर्म नहीं है, यहां पर कर्म आता है। आगे देखिए इसके उदाहरण। भूपेंद्र दूध पी रहा है, वापस वही क्या लगाइए आप, भूपेंद्र क्या पी रहा है? अब उत्तर आया दूध पी रहा है। तो जब क्या लगाकर हम प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर आएगा तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। नीतू खाना बना रही है, नीतू क्या बना रही है? नीतू खाना बना रही है। तो यहाँ खाना कर्म है, यहाँ दूध कर्म है। ठीक है, तो जब क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है तो सकर्मक क्रिया है। अब देखिए सकर्मक क्रिया के दो उपभेद भी हो सकर्मक क्रिया के हैं। एक कर्मक क्रिया, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त हो वहां पर एक कर्मक क्रिया होती है, जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है। दूसरा उदाहरण है द्विकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में पढ़ा रहे हैं क्रिया के साथ छात्रों एवं भूगोल दो कर्म आए हैं, पहला तो है छात्र और दूसरा है भूगोल, ये दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं। अतः
पढ़ा रहे हैं द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं, एक बार हम उतना ही इसको पढ़ेंगे। प्रयोग संरचना के आधार पर बाकी के जो भेद हैं उन्हें एक बार हम नहीं पढ़ेंगे, एक बार सिर्फ कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं वो अपन पढ़ेंगे। अब देखिए, अभी तक इस टॉपिक में हमने जो पढ़ा है उसमें से सबसे पहले एक बड़ा प्रश्न बनता है कि क्रिया किसे कहते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए। ये बड़ा एक सिंगल प्रश्न बन गया इस पूरे टॉपिक का। तो क्रिया की डेफिनेशन अपने सामने है, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हो गए, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के जो उपभेद है वो अपने को इस उत्तर में नहीं लिखना है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हुआ, क्रिया किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन है क्रिया की। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं, हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है, जैसे लिख से लिखना, हंस से हंसना, ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न आया कि अकर्मक क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये अकर्मक क्रिया की परिभाषा है, यहीं से आपको एक उदाहरण, सिंगल उदाहरण, कभी भी जब परीक्षा में आप उत्तर लिखते हैं तो उदाहरण हमेशा, जब उदाहरण पूछा जाए तो एक ही उदाहरण देना चाहिए। अब यहाँ 1 2 3 4 5 उदाहरण है, 5 उदाहरण आपको नहीं देने हैं, आपको सिर्फ एक उदाहरण देना है इनमें से। अगला प्रश्न आ जाता है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो ये सकर्मक क्रिया की डेफिनेशन आ गई और इसका एक उदाहरण आपको लिखना है। और अगला प्रश्न बन गया स्टूडेंट्स इसमें कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसके उपभेद भी लिखिए। तो सकर्मक क्रिया के उपभेद आ गए दो, एक कर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। तो ये अपना एक 2 नंबर का टॉपिक था, जिसमें से परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाता है वो बता दिया। एक तरीका और है जो बोर्ड में पूछा जाता है प्रश्न, जैसे मान लीजिए एक वाक्य दे दिया कि दुष्यंत भोजन कर रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है उसकी परिभाषा लिखो। तब आपको इस वाक्य में पहचान करनी है कि यहाँ क्रिया कौन सी है। और पहचान का एक सिंपल तरीका आपको बताया कि आप जो भी सेंटेंस आपके सामने हैं उसमें क्या लगाकर उत्तर करो। फिर एक बार बता रहा हूँ, उत्तर क्या का आना चाहिए, कौन का नहीं आना चाहिए। कौन का तो मिल जाएगा, लेकिन क्या का उत्तर लेना है अपने को। तो दुष्यंत भोजन कर रहा है, ठीक है, क्या प्रश्न कीजिए, दुष्यंत क्या कर रहा है, उत्तर मिलेगा दुष्यंत भोजन कर रहा है। तो जब क्या का उत्तर मिल गया इसका मतलब यहाँ सकर्मक क्रिया है। अब उत्तर आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत वाक्य में सकर्मक क्रिया है, फिर आप सकर्मक क्रिया लिखेंगे और उसके बाद में सकर्मक की डेफिनेशन आपको देनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये अपना एक टॉपिक क्रिया जो 2 नंबर का है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके प्रश्न जो है वो मैं अभी आपको एक पेज पर लिख कर दूंगा जिन्हें आपको करना है। धन्यवाद।